तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया, चीन ने बोल दिया ऐसे एडवांस वेपन हमसे ना रुक पाएंगे। अब दोस्तों ब्रह्मोस के पॉपा आने वाले हैं, जी हां, और ये पॉपा वॉर भी रुकवा देंगे, क्योंकि जब ये चलेगा तो पाकिस्तान ऐसे ही घुटने टेक देगा। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। भारत क्या करने जा रहा है? तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया 30,000 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट जो है, यानी कि खरीदारी भारत करने जा रहा है। देख रहे हैं भोलारी और ऐसे न जाने कितने एयर बेसेस हैं, वहां पे ब्रह्मोस ने क्या दुर्गति की है। दोस्तों ब्रह्मोस जब चला तो चाइना के HQ-9 HQ-16 सोते हुए पाए गए, और उसके बाद चाइना ने क्या बोला, हमने तो कहा ही था ये ब्रह्मोस नहीं रोक पाएगा, ये तो बड़ा एडवांस्ड है। ऐसे कई देश हैं जो भारत से टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं। कुछ ऐसी विदेशी कंपनीज हैं जो कह रही हैं कि हम भारत के साथ कुछ खास बनाना चाहते हैं। इसका जो ट्रैजेक्टरी है, इट कैन मैन्यूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, इट कैन एक्चुअली मैन्यूवर अक्रॉस दैट। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जारहाना अंदाज बदला नहीं है। जयशंकर का जो रीसेंट बयान आया है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमले की धमकी दी है। जंग का खतरा मौजूद है और भारत की अगर बस में हो तो वो हम पर अब तक हमला कर चुका होता। बिलावल भुट्टो की कोशिश है कि वो उसको इतना पंप करे कि डोनाल्ड ट्रंप फूल के कुप्पा बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप भारत को अमन की मेज पे ले आएगा। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो ब्रह्मोस मिसाइल ने जो किया पाकिस्तान के साथ, वो लिटरली आप कह सकते हो कि भाई अगर मान लीजिए कि फुल फ्लैज वॉर होती तो, और मान लीजिए कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल जैसे हमने किया वैसे ही करते ना, तो फिर पाकिस्तान के अंदर आपको ज़्यादातर खड्डे नज़र आते, ज़्यादातर बिल्डिंग से गिरी हुई नज़र आती। और अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई सुपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है, जिसका ऑपरेशन का नाम दिया गया है, या फिर कहीं की जो पूरी सिचुएशन उसका नाम दिया गया है विष्णु। देखिए जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान डेफिनेटली इस पर ज़्यादा नज़र रखता है कि भाई इंडिया के पास कौन कौन सी सिस्टम है। और अगर आप देखो पिछले 2-3 सालों से तो इंडिया कई सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले छोटी से छोटी डिफेंस वाली चीज़ें हम बाहर से मंगवाते थे, लेकिन आज बात ये हो गई है कि ज़्यादातर चीज़ें, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अब जो है वो इंडिया खुद बना रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़कर, जिसमें अच्छा खासा समय लग चुका है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। प्रोजेक्ट विष्णु ये है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसका जो बेसिक है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, आई विल ट्राई टू स्पीक सो दैट सबको समझ में आए। ये इसका जो बेसिक स्पीड होगा ये 11,000 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे होता है। इसका स्क्रैमजेट इंजन जो इंडिजिनियसली बनाया हुआ है, ये इंजन कैसे इंपोर्टेड नहीं है, तो उसका एक 1000 सेकेंड का एक टेस्टिंग हुआ था रिसेंटली। 11,000 किलोमीटर पर जो आवर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्पीड ऑफ मैक 8। तो एट दैट स्पीड कोई भी इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका भी रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर है। इट कैन कैरी अ वॉरहेड बिटवीन 1000 to 2000 किलोग्राम। ये न्यूक्लियर भी हो सकता है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है। तो इसका जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ा बहुत ब्रह्मोस में भी थोड़ा बहुत है। एक्चुअली ब्रह्मोस का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इट्स अ स्पीड। तो ये जो नया है उसका जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज इट हैज इवेसिव मैनूवर्स। सो इसका जो ट्रैजेक्टरी है, इट कैन मैनूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, it can actually maneuver across that. Second, it can do something called mid-course correction. Mid-course correction में बहुत अगेन टेक्निकलिटी में बिना जाके उसका जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टारगेट है जिसको हिट करना है, it can in between the while reaching for the destination after you have launched it, वो जा रहा है अचानक, you can decide to go somewhere else and hit somebody else. That's a mid-course correction. फाइनल डेस्टिनेशन में चेंज हो सकता है, उसका ट्रैजेक्टरी में भी चेंज हो सकता है कि एक A to B जाना है, आई कैन गो थ्रू अ डिफरेंट रूट देन द डेजिग्नेटेड रूट, और A to B की जगह
मिड कोर्स करेक्शन कैन ऑल्सो मीन कि बी की जगह मैं सी टारगेट में पहुंच जाऊं. सो यू हैव मल्टीपल टारगेट्स टू चूज फ्रॉम. सो ऑब्वियसली दीज आर बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस सिस्टम्स, और ये सारे सिस्टम्स ऑब्वियसली इंडिया में बनाया जा रहा है अभी. तो दीज आर बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एडवांस स्क्रैमजेट. बड़ा आसान लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई एकदम से इन दोनों देशों के बीच जंगी सूरत हाल बनी, और इवन जंग भी हुई, और लिमिटेड लेवल की अनडिक्लेयर्ड जंग थी 7 मई से 10 मई के दौरान. और फिर उसके बाद इन दोनों देशों के साथ हमारे यानी अमेरिका के राब्ते हुए, और फिर उनके अपने हालात की वजह से एकदम से कोई पॉज आया है, तो हम सारा क्रेडिट ले जाए. अब बिलावल भुट्टो उसी क्रेडिट को बार बार पंप कर रहा है. बिलावल भुट्टो की कोशिश है कि वो उसको इतना पंप करे कि डोनाल्ड ट्रंप फूल के कुप्पा बन जाए. और डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही फूल के कुप्पा बना हुआ है. उसके अपने देश के इंटरनल मसाइल और एक्सटर्नल मसाइल ना ख़त्म होने वाले हैं. लेकिन बिलावल भुट्टो यूं कह रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत को कान से पकड़ के मेज पे ले आएगा, अमन की मेज पे ले आएगा. और ये मैं छोटा सा क्लिप जो उसने लंदन में बातचीत करते हुए कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप भारत को कान से पकड़ के अमन की मेज पे ले आए. जरा सुन लीजिए. और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे, इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है, कि दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए. और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे, इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है, कि दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए. पाकिस्तान का ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी का या इवन पाकिस्तान के देश का प्रिंस, पप्पू नुमा प्रिंस, अपनी अहमकाना बातों की वजह से पहले ही पाकिस्तान और दुनिया भर में जाना जाता है. और अब वो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर कान से पकड़ के भी लाना पड़े भारत को, तो वो भारत को पकड़ के ले आए और हमारे साथ अमन की मेज पे बैठा दे. शायद किसी अगले मरहले पे वो ये भी कह दे कि अमन के लिए हम भारत से इतने परेशान हैं कि अमन के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप हमें कान पकड़ने का भी कहे तो हम खुद ही कान पकड़ लेंगे. सिचुएशन प्रैक्टिकली इनकी यही बनी हुई है. और फिर इस पे वो बार बार इंसिस्ट करता है. वो कहता है जी कि अमन होके रहेगा, अमन होके रहेगा. जबकि ये इस वक्त लंदन से ब्रसल्स जा चुका है. तो ब्रसल्स में ही कल भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी भी थे, और उन्होंने यूरोपियन यूनियन की वन ऑफ द टॉप लीडर्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की. उनसे जब सवाल किया गया कि भारत पाकिस्तान के मामलात पे भारत का अब क्या रद्द अमल है, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को नहीं डील कर रहे, हम टेररिस्तान को डील कर